मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे बच्चे पी रहे थे चाय, और मैंने जाके देखा फिर छत पे तो मेरी भाभी बना रही थी गोवर्धन के उपले। उसके बाद मैंने खेतों की तरफ नज़र लगाई तो उसमें बाजरा कुछ गिरा हुआ और कुछ पका हुआ, और इतने में आ गई हैं हमारी दीदी। फिर उन्होंने किया भैया की दौज, ये मेरे से बड़ी दीदी हैं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अपने भैया और भतीजों की दौज किया, फिर भतीजों ने खिलाई है उन्हें मिठाई। फिर आया है भाभी का नंबर, फिर उन्होंने मेरी भाभी को दिया दौज। फिर भैया मेरा नंबर आ गया, मैंने भी किया दौज। मैंने भी अपने भैया को दौज खिला के दौज मनाई बहुत खुशी के साथ। फिर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई है। ये मेरी चाची है बड़ी वाली, ये मेरी बहन है। अब हम लोगों से लेट आई हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, मस्त परिवार है। देखो ये मेरी दीदी ने दौज की है, मेरा छोटा भतीजा है, इसकी भी दौज की है। ये मेरी भाभी हैं। दौज करके फिर ये थोड़ी सी किया मस्ती। मेरी चाचा की लड़कियां हैं, हम सारी बहनें हैं, बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मेरी भाभी लाई हैं हमारे लिए चाय और नाश्ता। हम तीनों ने मिलके किया चाय नाश्ता। फिर उसके बाद भाभी बोली खाना लगा दो। भाभी ने बोला खाना लगा दो, तो हमने बोला बिल्कुल। ये हमारे चाचा का लड़का है, इसने दीदी को लिया है आशीर्वाद। फिर हम खा पी के निकल जाते हैं भाई चाची के घर पे, चाची से मिलने के लिए, क्योंकि मेरी चाची रहती हैं पल्ली तरफ गांव में। दोनों चाची मेरी पल्ली तरफ रहती हैं। सो हमें रास्ते में मिल गई एक बुआ जी, उनसे हुई हमारी रामकृष्णा। अब हम पहुँच गए अपनी चाची के घर पे। ये मेरी छोटी चाची का घर। तो मैंने कहा भाई थोड़ी सी बातें कर लें, फिर सुबह तो अपने घर जाना ही है। और क्या था, फिर हमने अपनी चाची से बातें की। फिर भाई मेरा हो गया टाइम, मैंने कहा भाई मैं तो जा रही घर। मैंने कहा दीदी आप देर से आना बेशक, पर मैं जा रही हूँ क्योंकि भाभी कर रही होंगी इंतज़ार। जब हम लोग आ जाते हैं तो भाभी को रहता है हमारा बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कि दीदी कहाँ चले गए। इसीलिए मैं जल्दी से आ गई थी घर। इतने में मैंने देखा कि तो बच्चे बच्चा खिला रहे थे कुत्ते के पिल्ले का। तो मैंने